हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इट इज कॉल्ड। यानी कि जब भी हमारी ऑडिट कंडक्ट की जाती है या फिर ऑडिट होती है, अब रेगुलरली बेसिस पर हो या फिर इरेगुलरली बेसिस पर थ्रू आउट द ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरिम ऑडिट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की बेसिस पर की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट। यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है, नियमित रूप से या अनियमित। अब कैसे भी हो सकती है। देखिए, एक होती है डेली बेसिस पर, डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप डेली डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो गई, और एक हो गई आपकी डेली ना करके आप वीकली मंथली कर रहे हो, लेकिन हो तो आपकी हमेशा के लिए रही है, पूरे साल हो रही है, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोला गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपलसरी होती है और जिसको करवाना जरूरी होता है। किस पर्पज से? कि क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ऑडिट की जाती है। इंटरनल ऑडिट की जाती है इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पर, कि जो भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है वर्कर्स के द्वारा, वो सही तरीके से जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इंटरिम ऑडिट होती है जो कि जो भी ऑडिट होगी उस जैसे दो टाइम पीरियड है, हर महीने ऑडिट होती है, उनके बीच में एक और ऑडिट कराना, वो हमारा इंटरिम ऑडिट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखिए, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। तो आप सबको मैं बता दूं, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है हमारा इंटरनल ऑडिट और दूसरा पैरामीटर जो आता है वो होता है इंटरनल चेक, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये दोनों काम करते हैं। इंटरनल कंट्रोल आप किस तरह से करोगे? या तो आप इंटरनल चेक करवाओगे जो भी आपने रिकॉर्ड्स किए हैं उनका, और या फिर आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराओगे उसी के थ्रू, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट जो है किसका पार्ट बन जाएगा? इंटरनल कंट्रोल का। ऑप्शन वन बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंटरनल कंट्रोल है इसका पार्ट, ना कि इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर दी सेम। नहीं, सेम नहीं है। इंटरनल चेक में सिर्फ चेक किया जाता है, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, जबकि इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी कि हाँ ये सही तरह से हो रहा है या नहीं, इन सब के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जबकि चेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन ये भी हमारा कट गया। फिर है हमारा इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगेन वही वाली बात है, इंटरनल कंट्रोल इसका पार्ट नहीं है, इंटरनल ऑडिट इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और सारे ऑप्शंस भी। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करना कंपनी के खुद के मैनेजमेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है, ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट डन बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, यानी कि जो भी ऑडिट है कंपनी का वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स के द्वारा करवाया जाए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो मैनेजमेंट की कमियां हैं या फिर मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, फेल तो नहीं है वो उसको करने में, ये सारी चीजें चेक करना। थर्ड ऑप्शन है, पीरियडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट, यानी कि पीरियडिक बेसिस पे सेल्फ मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट के द्वारा, अ, उनकी फंक्शनिंग को लेकर, उनके ऑपरेशंस को लेकर। फोर्थ ऑप्शन है, इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द
शेयर होल्डर्स, यानी कि इंस्पेक्शन करना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि वो किसी भी तरह का जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कोई ऑपरेशन का काम तो नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर होता है उनको उत्पीड़न का या फिर उनको उन किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने का। आप इसका एक्सप्लॉइट लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो नाम से ही साफ पता चल रहा है मैनेजमेंट के द्वारा किया गया ऑडिट, यानी कि यहाँ पे एक टाइम बेसिस पर जो भी उन्होंने टाइम मेंशन किया है, डेली बेसिस पर हो गया या फिर वीक बेसिस पर हो गया, एक पीरियोडिक बेसिस पर यहाँ पे मैनेजमेंट सेल्फ अप्रेजल करता है सारे एस्पेक्ट को लेकर। अब वो उनके ऑपरेशन भी हो सकते हैं जो उनको टारगेट दिया उसके बेसिस पर हो सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर हुए हो सकते हैं। तो ये खुद का सेल्फ अप्रेजल यहाँ पे किया जाता है, उसको मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऑडिट जो कि अंतिम खाते के बेसिस पर तैयार किए जाता है वे क्या कहलाती है, पीरियोडिक ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर इर्रेगुलर ऑडिट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फाइनल अकाउंट रेडी किए जाते हैं जिसके बेसिस पर, ठीक है। यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट, क्योंकि पीरियोडिक ऑडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक इसका समय है जो कि 1 साल बाद ही करनी है, बीच में ये कभी नहीं की जाएगी। यानी कि हर साल इसका ऑडिट होगा और वो कब किया जाएगा ये वाली ऑडिट, वो की जाएगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। पीरियोडिक ऑडिट का मतलब होता है पीरियड आपने फिक्स कर दिया कि इस पीरियड पे ये ऑडिट होगी। अब वो पीरियड क्या है, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती रहती है, यानी कि ये पूरे थ्रू आउट लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी हो गई अब आगे कभी नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। इंटरिम ऑडिट होती है, 2 ऑडिट के बीच में एक ऑडिट कंडक्ट कराई जाती है, अचानक से हो सकती है, उसको बोलते हैं हम इंटरिम ऑडिट। इर्रेगुलर ऑडिट होती है, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है, इसको इसलिए बोलते हैं हम इर्रेगुलर ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently or automatically checked by another person, the system is called। यानी कि ऐसा अकाउंटिंग वर्क जो कि आप स्टाफ मेंबर्स को अलोकेट कर दिया गया है जिसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन का काम दूसरा काम जो है वो दूसरा पर्सन चेक कर रहा है उसे। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन की चेकिंग दूसरे पर्सन के द्वारा हो रही है और दूसरे पर्सन की तीसरे पर्सन के द्वारा। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग या फिर कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह की सिस्टम की या ऑडिट की, तो देखिए इसमें साफ दे रखा है कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा। तो देखिए ये क्यों किया जाता है, एक कंट्रोल बनाने के लिए, जिससे कि फर्स्ट पर्सन को लगे, एक पर्सन को लगे कि मुझे सही करना है काम, क्योंकि मेरा जो काम है वो दूसरा पर्सन चेक करेगा, और दूसरे को लगे कि मुझे सही करना है क्योंकि मुझसे आगे जो पर्सन है या मेरे बाद जो काम करेगा इस फाइल को देखेगा उसको ये मिल जाएगा, वो मेरी रिपोर्ट देख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल हो रहा है, और ये कंट्रोल किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम, इंटरनल चेक के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोलिंग भी रही कि अगर आपने किसी पर्सन को कोई टारगेट दिया है तो उसको वो टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को इसका इतना लॉस हुआ है या फिर ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हर किसी को पता रहेगा कि एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। तो इंटरनल चेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो किसके लिए बाउंड है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिव्यू द मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जो भी
मैनेजरियल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वो बाउंड है। सबमिट अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाउंड है। फोर्थ ऑप्शन है वेरीफाई फिजिकली द वेरियस असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी फिजिकली उसको वेरीफाई करना सारी एसेट्स को जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक कौन सा ऑडिट यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए बाउंड है, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बताना है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है जो भी ऑडिट वहां पे हो रही है, कंपनी के अंदर ऑडिट की जा रही है, ठीक है, वो काम करने के बाद जो भी उसने काम किया है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और जो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, वो जिसको कंपनी का रियल ओनर कौन कहलाता है, शेयर होल्डर्स, तो उन शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट देना एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये सबसे मेन काम होता है, ठीक है। जो भी उसने काम किया है उसकी रिपोर्ट किसको देना, जो भी कंपनी का हमारा रियल ओनर है यानी कि शेयर होल्डर्स। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिव्यू करना मैनेजरियल प्रोसीजर को ये इसका काम नहीं होता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना ये भी इसका काम नहीं है, ये अकाउंटेंट का काम है। वेरीफाई करना ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है। इसका काम होता है जो भी इसने काम किया है उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करे और कंपनी के मेंबर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डन। अब जो इंटरनल ऑडिट है वो की जाती है कब, टू हेल्प मैनेजमेंट को मदद करने के लिए, इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, या फिर टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, जो कैपिटल इरोजन होती है हमारी पूंजी क्षरण जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है उसको रोकने के लिए, टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, जो प्राइस फिक्सेशन है उसमें उनकी मदद करने के लिए कि इतना प्राइस होना चाहिए आपको प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमें इंटरनल ऑडिट में क्या करता है काम, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी कैपिटल का काम है, कैपिटल किस हिसाब से यूज की जा रही है, कैपिटल किस तरह से ज्यादा बेटर वे में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये काम करना होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, ठीक है। क्योंकि एक संस्था के जितने भी हिसाब किताब होते हैं उनको समय समय पर कितना सैलरी दी गई है, कर्मचारियों के द्वारा क्या कैसे सारा सिस्टम है करना है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल ऑडिटर देखता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की तो देखिए टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये फाइनल अकाउंट से हो जाएगा, ठीक है। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां से हेल्प हो जाएगी। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, अगेन हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके बेसिस पर हम इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारे को जो बजट प्रिपेयर किया गया है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, वहां से हम इनको गाइडेंस मिल सकती है कि हमें अपने प्राइस कितने रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, इंटरनल ऑडिट हेल्प करेगी कैपिटल इरोजन को स्टॉप करने में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल कंट्रोल कवर्स द फॉलोइंग। अब देखिए आप, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जो बताया था वो एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरनल कंट्रोल में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। तो हमें बताना है इंटरनल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से 2 एस्पेक्ट कवर होते हैं, या फिर 3 या 4, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी टारगेट, जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं, जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसके जो भी जॉब एलोकेट की गई है उसको वो सही से कर रहा है या नहीं, ये देखना होता है, ठीक है। अब ये
आप कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में दो एस्पेक्ट थे। फर्स्ट था हमारा इंटरनल चेक एंड सेकंड था हमारा इंटरनल कंट्रोल। इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इन दो के बेसिस पर आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल हमें दे रखा है, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसके बेसिस पर हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो ये दो चीजें हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, जो इसके अंदर कवर किया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा इंटरनल काम नहीं होता, ये एक्सटर्नल काम है। मैंने आपको बताया ये इसकी रिपोर्ट किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारे एक्सटर्नल पार्टी हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स, ये भी हमारा इंटरनल कंट्रोल का काम नहीं है। हमारा इसमें कवर होती है सिर्फ दो चीज, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसमें ये हमारे असेट्स भी यहाँ पे कंट्रोल कर ली जाएगी। जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारी चीजें ही हमारे हमारी इन दो चीजों में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पर बात करें इंटरनल ऑडिटर की कंपनी में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर इज हेल्पफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ। इंटरनल ऑडिटर जो है वो हेल्पफुल होता है किस रेस्पेक्ट में? इंटेंसिव ऑडिटिंग के हेल्प में के रूप में, लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग या फिर प्रिवेंटिंग दी एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए। तो इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है जो भी कंपनी के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब की डीप स्टडी करना है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कैसा? इंटेंसिव ऑडिटिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये तीनों पॉइंट हमारे किस में कवर हो जाएंगे? ये हमारे इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब डीप स्टडी होगी, डीप ऑडिटिंग होगी, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कवर होंगे और ये सारे इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरली। यानी कि अब इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार के उद्योगों और स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है। कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर की, ऑडिट की, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनीज के अंदर ये रखना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में डिपेंड करता है मेंबर्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी उनके मेंबर्स में डिपेंड करता है, और रजिस्टर फॉर्म में भी। जबकि कंपनी में क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि कंपनी में बाहर की पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक ऑडिट होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज। अब जो ऑडिट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिट की बात करें जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो उसको अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है ये बताना है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ रिटन प्लान कंटेनिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। अब एक रिटन प्लान है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं हमारी, किस तरह से कंडक्ट होगी ऑडिट, उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है? ऑडिट प्रोग्राम,
ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम ऐसे रिटन प्लान की बात करें तो देखिए इस प्लान जिसके अंदर सारे चीजों के बारे में मेंशन होता है, क्या कैसे करना है, उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें अंकेक्षण से संबंधित सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की गई होती हैं, जिसके बेसिस पर उसको सारी अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के स्कोप की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है वो हमारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल की बात की जा रही है। तो इंटरनल की सारी एक्टिविटीज कौन देखते हैं? मैनेजमेंट देखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि एक इंटरनल ऑडिट को क्या कैसे चीजें करनी है, उनको कितने रिस्ट्रिक्शंस देने हैं, उनको कितनी पावर देनी है, ये सारा काम हमारे मैनेजमेंट का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।